हेलो बच्चों, अनसॉल्व्ड सेट नंबर 12 सेट नंबर 12 हम डाल रहे हैं। मॉडल पेपर अनसॉल्व्ड सेट नंबर 12 हमने 11 तक डाल दिया, आज हम 12वां डाल रहे हैं। तो यहाँ पर पहले का है विचार और वितर्क के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जी सुंदर रेड्डी, प्रोजी सुंदर रेड्डी जिसको हम कहते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास। तो यहाँ पर बच्चों तीसरा होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है कल्पवृक्ष, ठेठ हिंदी का ठाठ, माटी हो गई सोना, तट की खोज। तो यहाँ पर बच्चों आपका हो जाएगा, है ना, ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ। बाकी 3 के हम आपको बता रहे हैं जिससे आपका नॉलेज बढ़े, लेकिन इसमें से दूसरा होगा, ये 3 के भी हम आपको बता रहे हैं। आइए, कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा। माटी हो गई सोना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा। तट की खोज, तट की खोज हरिशंकर परसाई ने लिखा, हरिशंकर परसाई ने लिखा। इसके बाद देखिए, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है, आत्मकथा, नाटक, संस्मरण, निबंध। तो यहाँ पर बच्चों नीड़ का निर्माण की रचना की विधा है आत्मकथा, आत्मकथा में हम निशान लगाएंगे। इसके बाद आ जाइए, यहाँ देखिए, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह। देखिए यहाँ पर ये सब निबंध संग्रह है, लेकिन इसमें हरिशंकर परसाई का कौन सा है? विचार प्रवाह, पृथ्वी पुत्र, तब की बात और थी, क्षण बोले कण मुस्काए। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर तीसरा होगा तब की बात और थी, ये हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। बाकी ये किसके हैं हम आपको बता रहे हैं, है ना, लेकिन इसमें तब की बात और थी, इसमें हम निशान लगाए। विचार प्रवाह, विचार प्रवाह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। निबंध संग्रह है क्षण बोले क्षण मुस्काए, क्षण बोले कण मुस्काए, क्षण बोले कण मुस्काए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखिए, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक हैं। हिंदी की प्रथम पत्रिका, ध्यान रखना, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, जुगल किशोर। तो यहाँ पर बच्चों जुगल किशोर शुक्ल आएगा, चौथा ऑप्शन। बड़े ध्यान से आप लोग देखते रहिए जिससे आपके नंबर अच्छे आए। इसके बाद दूसरा देखते हैं, का मैथिली शरण गुप्त की रचना है रसकलश, सिद्धराज, कामायनी, लहर। तो यहाँ पर बच्चों मैथिली शरण गुप्त की रचना है सिद्धराज। बाकी 3 को भी हम आपको बता रहे हैं। रसकलश, रसकलश लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, कामायनी लिखा जयशंकर प्रसाद ने, और लहर भी लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। आगे चलिए देखते जा रहे हैं, प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं, प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी, बाल मुकुंद गुप्त, नागार्जुन, डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पर बच्चों आपका आएगा नागार्जुन, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद बच्चों, मास्को अभी दूर है, मास्को अभी दूर है के रचयिता है त्रिलोचन, राम स्वरूप शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, शिवमंगल सिंह सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन इसमें चौथा आएगा आपका। आगे चलते हैं, देखते हैं, यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर बच्चों कितने संपादन हुए तार सप्तक के? तो यहाँ पर 3 लगाएंगे, है ना। इसके बाद सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये सारी सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं।
लेकिन इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसमें मिला ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला है लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर, ग्राम्य पर। तो चिदम्बरा पर जो है उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे चलते हैं। यहाँ पर मुहावरे हैं देखिए। आँखों में धूल झोंकना माने धोखा देना, जहाँ चाह वहाँ राह, तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा बनाना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ये मुहावरों का आपको अर्थ लिख करके प्रयोग करना है। तो मुहावरे सरल हैं। आगे इसमें देखिए 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसमें से कभी कभी बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए हम इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। सुत माने पुत्र, सूत माने सारथी। यहाँ पुत्र और पुत्री, सूत्र और धागा, बालक और केस, पुत्र और सारथी। देखिए सुत माने पुत्र और सूत माने सारथी, इसलिए ये द ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखते हैं। इसके बाद ये कई बार हर क्वेश्चन पेपर में, मॉडल पेपर में कॉमन चीज़ जो होती है वो ज़्यादा पूछते हैं। जलद जलधि, बादल और पानी, समुद्र और जल, बादल और समुद्र, वर्षा और सहिता। जलद माने बादल, जलधि माने समुद्र, तो बादल और समुद्र यानी सा ऑप्शन सही होगा आपका। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के अर्थ लिखिए। भुजंग, हार, पट, अर्क। तो हम सबके अनेकार्थी आपको बता रहे हैं। आपको लिखना एक ही, लेकिन हम सबके आपको बता रहे हैं। बच्चों भुजंग, भुजंग के अनेकार्थी, पर्यायवाची नहीं, अनेकार्थी विदूषक है ना, पति, शीशा, सांप। और हार, हार के भी अनेकार्थी पराजय, माला, आभूषण, शिथिलता होता है। इसके बाद पट, पट के भी अनेकार्थी कपड़ा, पर्दा, दरवाजा, तख्ता, किवाड़, खिड़की, पत्ता। इसके बाद अर्क, अर्क के जो है अनेकार्थी सूर्य, तांबा, बिजली की चमक, स्फटिक, मदार, रविवार है ना। अर्क के अनेकार्थी हैं। अनेकार्थी और पर्यायवाची में अंतर होता है। अनेकार्थी एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसको अनेकार्थी कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। किए गए उपकार को न मानने वाला, न मानने वाला। अगर मानता तो कृतज्ञ, लेकिन नहीं मान रहा तो कृतज्ञ न लिख दीजिए, है ना। इसके बाद बहुत कम बोलने वाला, अल्पभाषी, मितभाषी, वाचाल, मिताग्रहित, यहाँ मितभाषी आएगा बा वाला। इसके बाद तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इसका सही होगा तुम कुर्सी पर बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, तो यहाँ पर होगा कृपया अनुमोदन करने की कृपा कीजिए। आप प्रातः काल के समय, देखो समय और काल, काल माने भी समय, समय तो एक समय हट जाएगा। आप प्रातः काल आइएगा, के भी हटा दो, के समय हटा दीजिए, आप प्रातः काल आइएगा। इस तरह से बच्चों इन वीडियो के माध्यम से आप अपने बोर्ड पेपर की तैयारी अच्छे से करिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।